कटिपारे। चैप्टर 1 मोशन। मोशन जदि गोटे वस्तु तार पोजिशन चेंज करुच्ची विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ताहले आम कह बडा मोशन रे अच्छी। रेस्ट कौन ना जदि समय अनुसार टाइम अनुसार तार तार पोजिशन चेंज होनी तो बडा आमर रेस्ट रे अच्छी। तापर स्टडी ऑफ मोशन इन फिजिक्स इज कॉल्ड मेकानिक्स और स्टडी अंडर मेकानिक्स मेकानिक्स अंडर पढ़ा जाए है। मोशन में सब दीटा दीटा पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आम दरकार। स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट बोली कह जाए। ओके बर्तमान आसला आमर टाइप्स ऑफ मोशन। देख मोशन आमर तीन प्रकार कौन आम गोटे हूँ मोशन इन वन डायमेंशन माने आमर वन डायमेंशनल मोशन। जदि गोटे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन रे ही जीवो स्ट्रेट लाइन रे ओके सेटा केवल एक्स एक्सिस हो कि केवल वाई एक्सिस हो कि केवल जेड एक्सिस जीवो स्ट्रेट लाइन रे ताहले हम से मोशन टाको वन डायमेंशनल मोशन बोली कहबा। यही मोशन केवल आमर गोटे एक्सिस लिंक थाए। तुम जमी मोशन ऑफ ए कार माने स्ट्रेट रोड है मोशन अंडर ग्राविटी कि ग्राविटी अंडर ऊपर जो जिन पड़ो ऊपर मन टेकाटे पड़ा कि आम टेकाटे ऊपर को फिंगिले तो सीटे आम वन वन डायमेंशनल मोशन। फिर कौन आमर अच्छी टू डायमेंशनल मोशन यहाँ कौन जो आम दीटा डायमेंशन जड़ित थी जमीक गोटे ऑब्जेक्ट को आम प्लेन रे छाड़ा ओके प्लेन रे मूव कर लाइन रे प्लेन रे तो ये दीटा एक्सिस जॉइंट रे तो यहाँ टू डायमेंशनल मोशन कहे। एग्जांपल कौन जमी गोटे आंटे आमर गोटे प्लेन रे बुलूची प्रोजेक्टाइल मोशन जोटा आम कहे सहीटा भी सर्कुलर मोशन तो ये सब टू डायमेंशनल मोशन गला। कौन आमर थ्री डायमेंशनल मोशन ओके तो जो तीन टाक डायमेंशन लिंक आसो कहते थ्री डायमेंशनल मोशन। तो यही मोशन जेनेराली जो गोटे स्पेस रे मूव कर से थ्री डायमेंशनल मोशन मोशन कर जमीक आम एरोप्लेन होगला बार्ड्स होगला सब स्पेस रे बुलूँ तेणु ये थ्री डायमेंशनल मोशन शो करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्टेंस कौन हम टोटाल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट इनिशियल फाइनल पोजिशन को जावाई जी टोटाल पाथ कवर कला सेटा हूँ आमर डिस्टेंस आ डिस्टेंसटा केबे भी जीरो हो पार ना आ तो डिस्टेंसटा कौन ना डिस्टेंसटा हूँ गोटे स्केलर क्वांटिटी है खाली मैग्नीट्यूड अच्छी डायरेक्शन ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन ना इट इज द स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट भर स्मॉलेस्ट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ आम जीरो भी हो पार जो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इक्वल होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट आमर जीरो हो केवल सर्टेस्ट पाथ हो जीरो। तब ये वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अच्छी है। डिस्टेंस सब डिस्प्लेसमेंट सहित सामान हम डिस्प्लेसमेंट टू ग्रेटर देन हम तो आम कह देखिए डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्पीड और वेलोसिटी स्पीड कौन ना स्पीड फर्मूला आमर अच्छी डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड एसएमटी कौन ना हो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आम गोटे स्केलर क्वांटिटी यार कौन सी डायरेक्शन ना तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी फर्मूला कौन ना वेलोसिटी होची डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ यार यूनिट मीटर पर सेकेंड मोर वेलोसिटी होची वेक्टर क्वांटिटी माने डायरेक्शन अच्छी। तो ताମାନେ ଆମେ କହିପାରିए कि स्पीड तुम डायरेक्शन ऐड करदबा तो हेटा हम वेलोसिटी बोली कहबे पहला। तब आसला कौन एवरेज स्पीड कौन आमर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हेटा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कौन आम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तब आसला एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कौन ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल एक्सीलरेशन। हम जो वेलोसिटी चेंज होची तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन बा हमर ए इज इक्वल v माइनस u बाय t। v टा फाइनल वेलोसिटी u टा इनिशियल वेलोसिटी और t टा हमर टाइम और ये एसएमटी कौन ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन ना एक्सीलरेशन हमर दो प्रकार अछि गोटे पॉजिटिव एक्सीलरेशन और गोटे नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कौन ना व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस रेगुलरली जब हम वेलोसिटी बढ़ी जीवो तो ये हमर एक्सीलरेशन पॉजिटिव कौन पाई कारण एक्सीलरेशन होची हमर चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ी गला इनिशियल वेलोसिटी कम तो तेणु डिफरेंस पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो। तापर जदि जदि हम बॉडी वेलोसिटी कमी कमी जाउची तो हे केस रे हमर चेंज इन वेलोसिटी कौन आछो नेगेटिव आसीबो तो तेणु एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो कारण एक्सीलरेशन होची चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम तो एक्सीलरेशन भी एक नेगेटिव होता है। जदि सिंपल जदि वेलोसिटी इंक्रीज रेगुलरली ताले एक्सीलरेशन पॉजिटिव जदि वेलोसिटी रेगुलरली डिक्रीज हो चलला तो एक्सीलरेशन हमर हो नेगेटिव। वो नेगेटिव एक्सीलरेशन टाको रिटार्डेशन बोली भी कहते रिटार्डेशन।
ହେଲା ତାପରେ ଇକ୍वेସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ନା ଆମର ମୋସନ୍ର ତିନିଟା ଇକ୍वेସନ୍ ଅଛି ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ଭି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭେଲୋସିଟି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ୍ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍वेସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କ'ଣ ନା ଏସ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଟି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏଟିର ସ୍କୋୟାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଲେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଦେଖେଇବ। ଗୋଟେ ଅଛି ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2as ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭେଲୋସିଟି ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଦେଖେଇବ। ଏଠି ଭିଟା ଫାଇନାଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ୟୁଟା ହେଉଛି ଇନିସିଆଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ଟିଟା ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଆଉ ଏସଟା ହେଉଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ମୋସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଭିଟି ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟେ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ବା ଆମେ ତାକୁ ତଳୁ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ମୋସନ୍ କଲା ତ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ମୋସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଟା ହାଇଟୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏଚ୍ ହେଇଯାଏ ତାର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ଟା ଏଇଟା ଆମର ଜି ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜିଟା ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଭି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଜିଟି ହେବ ଏସ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୟୁଟି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଜିଟି ସ୍କୋୟାର ହେବ ଆଉ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2gh ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ତ ସେଇ କେସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଜିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ତାର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ତ ଆମେ ଯଦି ଜି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ତ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ତାମାନେ ଜି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ତ ସେଇ କେସରେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ ନା ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଜିଟି ଏଚ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୟୁଟି ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଜିଟି ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 2gh। ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ଜିଟା ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଜିଟା ନେଗେଟିଭ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ମୋସନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଲା ଫିଙ୍ଗୁଛେ ତ ସେଇ ମୋସନ୍ଟା କହିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ମୋସନ୍ ସେ ଯେଉଁ ପାଥରେ ଗଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ପାଥ ବା ଆମର ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ପାଥ ବା ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପାରାବୋଲା ତ ସେପ୍ଟାକୁ ପାରାବୋଲା ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଇଟା ପାରାବୋଲା ସେପ୍ ଓକେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଲାଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ତ ଭାଲାଟା ମାନେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଲା ତ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆମର ଟି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2u sin θ ବାଇ ଜି ହେଲା ୟୁଟା ହେଉଛି ଇନିସିଆଲ୍ ଭେଲୋସିଟି ଜିଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଭିଟି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଆଉ ଥିଟା କ'ଣ ଥିଟାଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଭାଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମାଟି ବା ଆମର ସର୍ଫେସ୍ ତ ସର୍ଫେସ୍ ଆଉ ଭାଲା ଭିତରେ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଭାଲାଟା ଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ଥିଟା ତ ଆମର ଟି ହେଉଛି 2u sin θ ବାଇ ଜି ଆଉ ତାପରେ ଭାଲାଟା କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଗଲା ତ ଆମର ତା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି ନା ୟୁ ସ୍କୋୟାର sin ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବାଇ 2g ସ୍କୋୟାର sin ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବାଇ 2g ଆଉ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ଯିବ ଭାଲାଟା ତ ଆମର ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କାରଣ ଏତିକି ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ସରି ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଭାଲାଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍କୁ ଯିବ କାରଣ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 1। ତାପରେ ହରାଇଜନ୍ଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ବାଟ ଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଞ୍ଜ କେତେ ବାଟ ଯିବ ଭାଲାର ଭାଲାର ରେଞ୍ଜ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁ ସ୍କୋୟାର sin 2 θ ବାଇ ଜି ଭାଲା କେତେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 1। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋସନ୍ ଆହୁରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବ ଯେମିତି ଆଗ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା 50 ମିଟର ତାପରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଯିବ 50 ମିଟର ତାପରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଯିବ 50 ମିଟର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍। ଗୋଟେ ଅଛି ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ତ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 50 ମିଟର ଗଲା ତା ନେକ୍ସଟ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର 60 ମିଟର ଯିବ ତା ନେକ୍ସଟ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ 49 ମିଟର ଯିବ ଏଇଟା ହେଲା। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ବସ୍ ଅନ୍ ଏ କ୍ରାଉଡ୍ ରୋଡ୍ ତ ବସ୍ ତ ସ୍ପିଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ମାନେ ବସ୍ ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତ ଏଇଟା ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନ୍ ହେଇପାରିବ। ସେଠି ତାପରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ଆମକୁ ଭେଲୋସିଟି ସ୍ପିଡ୍ ବିଷୟରେ କହିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ୱାଇରେ ନେବା ତାପରେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ନେବା କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ସ୍ଲୋପ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ସ୍ଲୋପ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ତ ଏଠି ୱାଇଟା ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଧରିବା y एक्सिसटा तुम टाइम एक्सिस धरिबा x जाफले स्लोप इज इक्वल टू y बाय x डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू केते इज इक्वल टू वेलोसिटी सॉरी स्पीड तो इट स्लोप टा स्पीड दबा तब जदि हम y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट नबा ओ x एक्सिस टाइम नबा तो ये स्लोप टा कोन दबा हमको दबा वेलोसिटी हैला और जदि हम y एक्सिस नबा वेलोसिटी और तब x एक्सिस नबा हम टाइम तो ये स्लोप टा कोन दबा एक्सेलरेशन ना वेलोसिटी बाय टाइम होची एक्सेलरेशन कारण स्लोप इज इक्वल टू y बाय x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय टाइम सॉरी इज इक्वल टू velocity by time is equal to acceleration बस तो अछि एरिया अंडर ग्रेविटी মানে টাইম গ্রাফ देखो बर्तमान से हम गोटे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ
बन लाइन बन तो लाइन अंडर जो एरिया रहे ना से एरिया को कौन दब ना से एरिया काटा फर्मुला कौन हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तो तेरे भूमि और उच्चता में गुणिबा हेते हम वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई करिबा और वेलोसिटी कौन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तन टाइम कटि जीवो तन बाहरियो कौन वेलोसिटी सॉरी बाहरियो डिस्प्लेसमेंट तो तन हमर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ तळ जो एरियाटा से को कौन लो से मतलब डिस्प्लेसमेंट ओके circular motion when any object move in a circular path this is called circular motion सर्कुलर मोशन टा हमर अछि 2 डायमेंशनल मोशन एटा तापर हेतरी सर्कुलर मोशन रे देले बटा मूव करिवो हेटी हमर आसी बटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जार सिंबल होछि कोन थीटा ओके तमर थीटा इज केते हो ना थीटा इज आर्क बाय रेडियस हला आर्क माने कोन चाप रेडियस अछि व्यासार्ध तण से जो सर्कल जदि आर्क टा एल हैला आ तर जदि व्यासार्ध टा आर हैला तो ताले थीटा वैल्यू केते हो ना हमर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज एल बाय आर तने आर्क बाय रेडियस then theta is equal to L by R ଆଉ ତାପରେ ଆମର angular displacement ର यूनिट टा केते बना रेडियन हवा रेडियन ओके ଆଉ ତାରେ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड एटा ताପରେ angular velocity तो angular velocity फॉर्मूला कोन ना angular displacement by angular time यार सिंबल होची w जोटा कहंती कि ओमेगा तो angular velocity इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू angular displacement by time तमन थीटा बाय t तो यार यूनिट केते हो यार यूनिट हो हमरो रेडियन बाय सेकंड एटा तापर angular acceleration यार यार फार्मूला कोन होबा ना angular acceleration a is equal to हमर angular velocity by time तमन w by t यार ऐसे यूनिट केते हो ना रेडियन पर सेकंड स्क्वायर now this chapter is completed so this is second chapter force and laws of motion force तमर फोर्स विषय फास्ट हम किए कहितले ना हमको फोर्स विषय कहितले आइजैक न्यूटन से तांकर एक बुक अछि प्रिंसिपिया से सेतरे फोर्स विषय लिखिथिले तो तार डेफिनेशन कोन ना फोर्स डेफिनेशन होची पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स तो हम एक बॉडी ऊपर हला पुश करिबा बा हमर पुल करिबा त सेटा फोर्स कहिबा हला माने माने एटा भी आवश्यक नहीं कि से बटे मूव करे बॉडी मूव करू कि न करू हमें पुश पुल पकले माने फोर्स बॉडी में कहि परिबे तापर कोन हमर फोर्स कोन करि परिबो ना हमर फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट हला फोर्स हमर ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज करि परिबो ताको यदि मोशन अछि ताको रेस्ट पानी परिबो ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि ताको मोशन को आनी परिबो तापर फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट शेप चेंज करि परिबो म्हणजे स्प्रिंग डे बिड देबा प्लास्टिक बॉल चापी देबा रबर बॉल चापी देबा सब चेंज होई परिबो और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट डायरेक्शन भी से चेंज करि परिबो जेमति कि बर्तमान मुझे बर्तमान बॉल टे गोटे आसुची मुझे बैट धरची तो बॉल टे मतलब बाड़े दी बट तो बॉल डायरेक्शन चेंज होला नहीं तो मुझे फोर्स देली तो डायरेक्शन भी चेंज हो पारला पहला तो फोर्स बनला कोन ना मास इनटू एक्सीलरेशन माने F इज इक्वल टू ma तमर फोर्स एसएमटी कोन ओके न्यूटन तो हे परिबो एसएमटी आ गोटे मतलब F इज इक्वल ma रू जदि हम डिराइव करिबा एटा केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ फोर्स रे सीजेस यूनिट कोन ना एटा होची डाइन तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन गला एटा फोर्स टा गोटे हमर अछि वेक्टर क्वांटिटी यार डायरेक्शन अछि आ मैग्नीट्यूड तेनु अछि के बर्तमान टाइप्स ऑफ फोर्स देखो फोर्स हमर फोर्स केते प्रकार देखो फास्ट हमर से कोन कांटेक्ट फोर्स माने जोटा कि हम छुई के ही फोर्स पकेबा जेंति कि हमर गेला फ्रिक्शन फोर्स हला जोटा कि हमर वस्तु रे मोशन अपोजिट रे पड़े हला तो या लाइक कांटेक्ट दरकार टच दरकार हेता टेंशन फोर्स जदि हम दौड़ी रे ओहली हबा तो से दौड़ी ऊपर फोर्स पड़ची टेंशन फोर्स तो एटा भी कांटेक्ट फोर्स हो तो बायवांट फोर्स तो हम जदि पानी रे जिंस रखिया पानी से जिंस रे ऊपर तळा गोटे पूरा गोटे फोर्स पके ग्रेविटी अगेंस्ट रे तो सेटा होची बायवांट फोर्स तो एटा भी कांटेक्ट फोर्स आ गोटे नॉन कांटेक्ट फोर्स माने जति दीटा बॉडी से कांटेक्ट रे आसीबेनी पर छुईबेनी पर तथापि तांका भितर फोर्स पड़िबो तो सेटा को हम कहे कोन ना नॉन कांटेक्ट फोर्स जेमति कि हमर कहे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एतले कि सन आ यार पर सब टच करे दरकार दूर रही कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हे परिबो और जे मैग्नेटिक फोर्स गोटे मैग्नेटिक भिडिबो रतटा बिना कांटेक्ट रे भिडी परिबो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा जोटा कि हमर कूलम्बिक फोर्स का जेटा दीटा चार्ज पार्टिकल भीतर जो फोर्स था एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
there are another type of force. What type of force is कौन गोटे हमर balanced force गोटे छै unbalanced force. के balance force कौन ना हमर जदी गोटे बॉडी टे अछि रेस्ट थाउ कि गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी रे भी मोशन करथौ तो जदी हम ता ऊपर दीपट साइड रे फोर्स पकेया और जदी से दीपट साइड फोर्स टा इक्वल एंड अपोजिट हबो तो हला हला ता माने जदी ता ऊपर जो हला तो यार तो या तो चारि पट जदी हम ता ऊपर फोर्स पके किंतु चारि पटर फोर्स मिसी गले जीरो होची नेट फोर्स ता ऊपर एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो होची तो हेटा काम करे ता ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हेची तो ता माने बॉडी रे कोनसी एक्सीलरेशन हबनी ए केस रे जदी गोटा रेस्ट अछि रेस्ट दिबो जदी कांस्टेंट वेलोसिटी जाउची हला ए बैलेंस फोर्स अप्लाई हेले भी से कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करियो कारण बैलेंस फोर्स माने एक्चुअली तापर नेट फोर्स जो बाहर एक्टिंग करूची हेटा होची जीरो तो दिन पट्टा जो वेलोसिटी जाउची से वेलोसिटी हिंसे सेमती मूव करथिबो तो तेनु ए हमर बैलेंस्ड फोर्स बेले एक्सेलरेशन सब बेले जीरो ही बाइबा कारण नेट फोर्स जीरो तर अनबैलेंस्ड फोर्स कौन देख जदि गोटे बॉडीटे अच्छी तो ता ऊपर गोटे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कली माने जदि मैं चारिपट फोर्स अप्लाई कली बा मु दुईटा अपोजिट साइड रे फोर्स अप्लाई कली आ दुईटा को फोर्स मिसेला परे हमर किछि वैल्यू बढ़ुची जीरो आसुन ता माने ता ऊपर गोटे डायरेक्शन रे गोटे फोर्स पडुची तो बॉडी सेही डायरेक्शन रे नियति मूव करिवो तो ई केस रे बॉडी नेट फोर्स नॉट इक्वल जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होबनी से किछि गोटे एक्सीलरेट करिवो तापर से कौन तापर से हमर इनर्शिया ओके इनर्शिया कौन ना तो हाँ फास्ट हमको इनर्शिया विषय किए कहते ना गालीलियो गालीली तो गालीलियो गालीली फास्ट हमको इनर्शिया विषय कहते तो इनर्शिया कौन ना इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इन व्हिच एनी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन इन सेम स्टेट एंड इट अपोज द अप्लाइड फोर्स तो इनर्शिया कौन ना हमर जदी गोटे बॉडी टे रेस्ट रे अछि तो से सबले चाहे रेस्ट रे रहू यदि मोशन रे अछि सबले चाहे मोशन रे रहू तो ताको जे अपोज करिवो जेता मोशन टाको चेंज करा चाहिबो तो से सेही मोशन सेही फोर्स टा पे से अपोज करिवो से सेही फोर्स टाको चेंज होया को दबनी रेस्ट अछि रेस्ट रहू चाहिबो और मोशन अछि तो से मोशन रे रहू चाहिबो एटा होची इनर्शिया और इनर्शिया हमर ऑब्जेक्ट मास ऊपर डिपेंड करे तो जदी हमर मास बढ़िबो तो इनर्शिया बढ़िबो एग्जांपल कोन ना हमर जदी गोटे गोटे पेन को जदी मु ठेली तो इनर्शिया बहुत कम इजिली हाथ ठेली देबी किंतु गोटे ट्रक को जब मुझे ठेली मुझे इजिली ठेली पारिबेनी कारण तर इनर मास अधिक तेणु तर इनर्शिया भी बहुत अधिक तेणु से अधिक फोर्स दरकार पड़ो तार स्टेट टाको चेंज करबे रेस्ट रो मोशन को आनिया ओके हेड तपर ओके फॉलिंग अप लीव्स हला हेड तपर फॉलिंग अप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री तो ए जो जिनसरा पडुची सब इनर्शिया द्वारा पडुची हेड तपर डस्ट पार्टिकल कम आउट ऑफ द कार्पेट जदि कार्पेट टाको हम बाड़ी दबा तो डस्ट पार्टिकल बाहर को आसीबा भी कारण पडुची कारण एक्चुअली डस्ट पार्टिकल रेस्ट अछंती तो हम कार्पेट टाको बाड़ी देले तो कार्पेट तो मोशन को पळे आसिला बट डस्ट पार्टिकल इनर्शिया कहला भाई मु तो रेस्ट अछि मु रेस्ट रही से रेस्ट रहले ले साने कार्पेट रो बाहरी गले हेड तपर टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखो ठीक सेमती हमर जो फॉलिंग अप लीफ पत्र पत्र फ्रूट पड़ जेतले बाते बाते टाइम रे गछ दोहरिला तो हमर फ्रूट हे गला फ्रूट हे गला कि पत्र लीफ हे गला से तो रेस्ट अछंती से गछटा मूव कला तो एमान तो रेस्ट अछंती माने कोइ हमें रेस्ट अछनी रेस्ट रहइबो हेतले गोटे अपोजिट फोर्स गोटे खिचा बळ ताकर पड़िबो से झड़ी पड़ी तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखो गोटे छै इनर्शिया ऑफ मोशन माने 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 जो वाटर मोशन अछि तो मोशन से चेंज होगा को दबनी अछि मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन हम से सब चाहबो सही मोशन रे रहो पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो गोटे ऑब्जेक्ट सब चाहबो से रेस्ट रे ही रहो अछि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो गोटे ऑब्जेक्ट चाहबो सब से सेम डायरेक्शन रे रहो जेमति मन कर मोटे बस रे बसची बस टा हठात राइट टर्न काटला तो फिर भी मु लेफ्ट रे पहुंची जाउछ ना नहीं कोन पई कारण एक्चुअली फास्ट मो मोशन लेफ्ट को थिला बस लेफ्ट जाउथिला तो तेनु बस ने राइट को काटी देला हेले किंतु मो बॉडी तो एबे भी लेफ्ट मूव करे चाहिबो ना कारण इनर्शिया डायरेक्शन फॉलो करके तापर से न्यूटन्स फास्ट लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन फास्ट लॉ ऑफ मोशन को मते लॉ ऑफ इनर्शिया बोली कहा जाय तो ई तोटा कोन से जदि गोटे ऑब्जेक्ट मोशन रे अछि बा रेस्ट रे अछि ताले सेतर से सेम स्टेट को सबले कंटिन्यू करिवो जे पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हेई त माने जदि स्पेस रे गोटे ऑब्जेक्ट तापर कोन से एक्सटर्नल फोर्स माने ना फ्रिक्शनल फोर्स अछि ना ग्रेविटेशनल फोर्स अछि कोन से फोर्स अप्लाई हेई छोटे वेलोसिटी रे जाउची से सेही वेलोसिटी रे सेही स्ट्रेट लाइन रे कंटीन्यूअसली सबले जीवन जगह जाउथा केबे रहिबन जे बंद एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हेई से बंद से मूव करिवो हेड तापर कोन तापर मसला मोमेंटम the momentum कौन the momentum is the impact of a force by any object on any other object तो गोटे ऑब्जेक्ट आ गोटे ऑब्जेक्ट रे जति फोर्स रे बाडे हे कि जति इंपैक्ट दबो तो सेटे हमर जे मोमेंटम तो मोमेंटम टा हिंदी रे जनरली चोट बोली कह जाय जति चोट रे से बाडो जति तापर चोट दबो
ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଅଛି ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ପି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଏସ୍ଏମ୍ଟି କ'ଣ ଏସ୍ଏମ୍ଟି ହେଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ର କେଜି ଇଣ୍ଟୁ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ତମର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ମାସ୍ ଆଉ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା। ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟର ମାସ୍ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବଢ଼ିବ, ଭେଲୋସିଟି ବଢ଼ିଲେ ବି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି। ତ ଭିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିଟା କ'ଣ ଭିଟା ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ପିଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଗଲା ମାନେ ଭିତରେ ପିଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ଓକେ, ତମର କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ ସେ କହିଲା? ଦେଖ ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କହିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟେ ହେଲା କୋଲିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯେତିକି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଥିବ, କୋଲିଜନ୍ ମାନେ ଆଟାକ୍ ହେବା, ବାଡ଼େଇ ହେବା, ବାଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ହେଲା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଥିବ, ସେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ସେତିକି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ମୁଁ, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଅବଜେକ୍ଟର ମାସ୍ ହଉ m1, ଭେଲୋସିଟି ହଉ v1। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାର ମାସ୍ m2, ତାର ଭେଲୋସିଟି v2। ତ ଦୁଇଟାକ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଇଏ ତା ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଇଏ ବି ଇଆଡ଼େ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କେତେ? m1 v1 ପ୍ଲସ୍ m2 v2 ହେବ ହେଲା। ସେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବେ, ତ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର ଭେଲୋସିଟି କିଛି କମିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟର ବି ଭେଲୋସିଟି କମିବ। ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ m ଇଣ୍ଟୁ vn ପ୍ଲସ୍ m2 ଇଣ୍ଟୁ v2, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକ m1 v1 ସରି ତ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବାଡ଼େଇ ହେଇସାରିଲା ପରର ଯଦି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେଖିବା p1 ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲସ୍ p2 ପ୍ରାଇମ୍ କରିବା, ତ ଏଇ ଇନିସିଆଲ୍ର p1 ପ୍ଲସ୍ p2 ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ତା କହିବାର ଅର୍ଥ p1 ପ୍ଲସ୍ p2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ p1 ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲସ୍ p2 ପ୍ରାଇମ୍। p1 ପ୍ରାଇମ୍ p2 ପ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ? ସେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ନୂଆ ନୂଆ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ରହିଲା। ତ ମନେକର ତା ବଡ଼ି ଦୁଇଟା ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭେଲୋସିଟି ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହେଲା, ମୋମେଣ୍ଟମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଭେଲୋସିଟି ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସରି ମାସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଖାଲି ଭେଲୋସିଟି ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମାସ୍ ତ ଇକ୍ୱାଲ୍। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟେ, ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଲେଟ୍ଟେ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ଟେ ଆମେ ଯଦି ଫାୟାର୍ କଲେ ହେଲା, ବୁଲେଟ୍ର ଭେଲୋସିଟି ବା ବୁଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ପକାଇବା ଆମର ଗନ୍ ଉପରେ, ତାର ଭେଲୋସିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଇନିସିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ମାନେ ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନିସିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ର ସମଟା p1 ପ୍ଲସ୍ p2 ସବୁବେଳେ ଜିରୋ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଇନିସିଆଲି ମାନେ ଆମର ଉଲ୍ଟା ଫାୟାର୍ ହେଇନି ନା, ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ଥାଏ। ତ ତେଣୁ p1 ପ୍ଲସ୍ p2 ଏଠି ଜିରୋ ରହିବ। p1 ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲସ୍ p2 ପ୍ରାଇମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିବ, ଏ ଦୁଇଟାକ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଭେଲୋସିଟି ପାଇଯାଇପାରିବା। ଏଠାରେ କ'ଣ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ତମର ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଲ ଫୋର୍ସ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବା ଆମର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ପି ବାଇ ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଜିକାଲ୍ କରେ କେ ଗୁଣେ ବଟ୍ କେ ର ଭାଲ୍ୟୁ 1, ତେଣୁ ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ପି ବାଇ ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲ କହୁଛି ଆମର ହେଲା ଫୋର୍ସ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଓକେ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍। ତ ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ କ'ଣ ନା ଫୋର୍ସଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋର୍ସ ବଢ଼ିବା, ଅଧିକ ଫୋର୍ସରେ ଆଟାକ୍ କରିବା, ତମର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିକି ଫୋର୍ସଟା ଇନଭର୍ସ ଟୁ ଟାଇମ୍, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ଆମକୁ କମ୍ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଫିଲ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଟାକୁ ଉପରେ ଆସୁଛି କ୍ୟାଚ୍ ଧରୁଛି ନା, ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଜାଣିକି ବଲ୍ଟାକୁ ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବଲ୍ଟା ସେ ହାତରେ ବାଡ଼େଇକି ସେ ଧରୁନି, କାରଣ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବଲ୍ଟାକୁ ସ୍ଥିରକୁ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, କାରଣ ଏପଟେ ଇନଭର୍ସ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍, ତେଣୁ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମ ହାତକୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ଧରିକି ତଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛି ବଲ୍ଟାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ବଲ୍ଟାକୁ ସ୍ଥିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ହାତ ଉପରେ କମ୍ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇବ, କମ୍ ଚୋଟ ପଡ଼ିବ ହାତ ଉପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଏବେ ଡେଲ୍ଟା ପି ବାଇ ଟି ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଏମ୍ ଇ ବାଇ ଓକେ ଏମ୍ ଭି ମାନେ ସେ ଏମ୍ ୟୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବା? ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଇବା ଏଫ୍ ଏମ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଦୁଇଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଏବେ ଡେଲ୍ଟା ପି ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ପି ବାଇ ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖ, ଯଦି ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କି ଆମେ ଫୋର୍ସର ଫର୍ମୁଲା କେଉଁଠି ପାଇଲେ, ତ ଆମେ କହିବା ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲରେ ଆମେ ଫୋର୍ସର ଫର୍ମୁଲା ପାଇଲେ, ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ପି ବାଇ ଟି ହେଲା। ଯଦି ପଚାରିଲେ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ମାନେ ଫୋର୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ସେଟା ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲରେ ଆମେ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଲେ ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ଯେମିତି ହେଇନି ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତ ସେଥିରେ ସେ ଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲରେ ଆମେ ଫୋର୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ ପାଇଗଲେ। ଆସିଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲଟାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ ଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବା ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଲ ବୋଲି ହେଲା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ କହିଲେ
ଆମର ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥର୍ଡ ଲ ଅଫ ମୋଶନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ସେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କହୁଛି ଫୋର୍ସ ଅଲୱେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ପେୟାର ହେଲା ଫୋର୍ସଟା ସବୁବେଳେ ପେୟାରରେ ରହିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ରହିଲା ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ରହିବାଟା ହିଁ ରହିବ ତ ତେଣୁ ଫୋର୍ସଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପେୟାରରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଅଛି ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ବି ରହିବାଟା ହିଁ ରହିବ ହେଲା ଏଠୁ ତାପରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ ବୋଥ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ଇଜ ଅପୋଜିଟ୍ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ତ ଇକ୍ୱାଲ ହେବ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ ଅପୋଜିଟ୍ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଥ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ ଆମର ଏକା ପ୍ରକାରର ହେବେ ଏକା ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ପକେଇଲା ତ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ ଡିଟୋ ଇକ୍ୱାଲ ତା ମାନେ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟେ ଅଛି ତ ସେ ଗ୍ରାଭିଟି ସେ ପେନ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ପକାଉଛି ତ ଆମର ସେଇ ପେନ୍ଟା ଗ୍ରାଭିଟି ଆମର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବି ସେତିକି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ହିଁ ପକେଇବ ବା ସେଟା ଇକ୍ୱାଲ ବି ଅପୋଜିଟ୍ ବି ବଟ୍ ତମେ ଭାବିବ ତ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ହେଲା ୟାର ଥିଲା ସେ ପେନ୍କୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁନି ନା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ହେଲା ତ ଏମ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ତ ହଁ ତ ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ହେଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ତ ଆମର ତା ମାନେ एम इजिकल एफ आई ताମାନେ एम ए हुए इनवर्स ऑप्शनल टू ताମାନେ ଯାହାର ମାସ୍ ଅଧିକା ତାର ଆକ୍ସେଲେରେସନ କମ୍ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପେନ୍ର ମାସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଏଥିଲାଗି ପେନ୍ଟା ୟା ଥରୁ ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ୟା ଥରୁ ଖସିପାରିଲା ୟା ଥରୁ ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ପୃଥିବୀର ମାସ୍ ପେନ୍ର ବହୁତ ଅଧିକା ଇନଫିନିଟି ମାସ୍ ତ ସେ ଇନଫିନିଟି ବି ଗୁଣା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତା ଆକ୍ସିଲେରେସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପୃଥିବୀଟା ପେନ୍କୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା ତ ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେ କଲା କ'ଣ ନା ବୋଥ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ आर ऑफ सेम टाइप एका प्रकार तो जदि एपटू ग्रेविटेशनल फोर्स पड़े एपटे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़े एपटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़े सेपटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पड़े तापर बोथ फोर्स कोलिनियर माने कोन तमन दीटा गोटे लाइन रे काम करे दीटा को फोर्स माने एमति नै कि दीटा माने गोटे फोर्स सीधा काम कला गोटे फोर्स गोटे कर्व पाथ फॉलो कर काम कला नै दीटा फोर्स गोटे लाइन रे काम करबी हिलाने ये एपट को भिडियो ताको तापर हिलाने भी से आरो लोकटा एटा को भिडियो तो बोथ फोर्स आर कोलिनियर थे कहला माने इन ए लाइन तापर आसला कोन सेंट्रीपिटल फोर्स ओके सेंट्रीपिटल फोर्स कोन ना व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट टुवर्ड्स द सेंटर गोटे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ रे घुरुची माने गोटे फोर्स टे से ऑब्जेक्ट आटा को सेंटर को भिड़िबो हैला तो ताने से ऑब्जेक्ट गोटे फोर्स अप्लाई होबो तो सेंटर आडो को हिथिबो तो सेटा को हम कहबा सेंट्रीपिटल फोर्स हैला देखुची गोटे हैला जेमति हम देखिया हमर जो पृथ्वी चारिपटे हमर जह्न घुरुची चंद्र घुरुची ताने पृथ्वी चंद्र पर गोटे ग्राविटेशनल फोर्स पकाउची तो से जो ग्राविटेशनल फोर्स सेंटर काम कर तक भिड़ी सेंटर हेतला कि हमर मूनटा गोले घुरची माने सेही ग्राविटेशनल फोर्स टाटी सेंट्रीपिटल फोर्स भाई काम करची हैला तापर सेंट्रीपिटल फोर्स बोलला कोन ना ना एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एम होची कोन मास से ऑब्जेक्ट रो मास बी होची कोन से ऑब्जेक्ट घुरची से ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी और आर होची कोन आर होची से हमर मुझे राडियस माने से जो सर्कुलर पाथ रो राडियस बा हमर ହେଲା जो ऑब्जेक्ट भिडुची ऑब्जेक्ट सेंटर तब से जो ऑब्जेक्ट घुरुची से ऑब्जेक्ट भीतर डिस्टेंस टा बड़ा एट तापर एग्जांपल कोन जेमते हमर प्लानेट वगैरह घुरुचंती एट तापर कार ऑन सर्कुलर रोड हैला जते कार टे सर्कुलर रोड रे बुलुची तो एट से कोइला बुलान कर सेंटीमीटर फोर्स गोटे हमर सेंटर को हबो गोटे हैला तो गोटे पड़िबो हैला कार ऑन सर्कुलर रोड तो एट सेंटीमीटर फोर्स एग्जांपल तापर आसा गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हम जानछि एक्शन फोर्स अच्छी रिएक्शन फोर्स अच्छी तो सेंट्रीपिटल फोर्स गोटे सेंटर आड़क रोचे तो ता अपोजिट गोटे आम फोर्स रोटा कि कौन आउट ऑफ सेंटर सेंटर बाहर गोटे ता अपोजिट रिएक्शन रे सेटा को हम कहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन ना सेंट्रीपिटल फोर्स रो अपोजिट है एंड डायरेक्शन इन इज अवे फ्रॉम द सेंटर है तो है तो तुम सेंट्रीपिटल फोर्स एमबी स्क्वायर बाय आर तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एमबी स्क्वायर बाय आर ही हम कारण मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहे बस डायरेक्शन अलग था एमबी स्क्वायर बाय आर हम से तो मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो एग्जांपल कौन ना हमर बाहर आड़ है सेंटर बाहर आड़ जो बड़ बड़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चिंता देखिए वाशिंग मशीन देखो वाशिंग मशीन भितर तुम देखिए जो हमारे ड्रेस कपड़ा घुरुची देखो कपड़ा कौन कह जो घूर सब कपड़ा गुरा हमारे साइड जो कांथ अच्छे कांथ को लगी लगी जी है तो ये कौन आउट ऑफ सेंटर फोर्स पड़े माने माने सेंटर अपोजिट सेंटर आड़ को नहीं सेंटर बाहर को है तार सार्कमफरेन्स आड़ को पड़ा फोर्स तो से सेंटर फोर्स ये तार मिक्सर होगा मिक्सर बाजू सारे जब जिन गोड़ेबा देखो सब जिन कौन कह बेस आड़ सरी से जो जिन वाल चिपके लगे आउट ऑफ सेंटर फोर्स पड़ा तो यहाँ भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आम अच्छी है मिल्क ब्लोयर तो तमें जो तुम क्षीर को मारी मारी क्षीर घूरे घूरे लहुणी करा
तो ସେଇଟା ମୋତେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫିକାଲ୍ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଆମର ମିଲ୍କି ପୁରା ସାର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସରି ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେଣ୍ଟରଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବି। ବୋଲେ ଏଠୁ ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପଲ୍ସ। ଓକେ, ଇମ୍ପଲ୍ସ କ'ଣ ନା ଆମର ଇମ୍ପଲ୍ସର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍। ओके, तो ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଇମ୍ପଲ୍ସ। ତ ଇମ୍ପଲ୍ସର କ'ଣ ନା ଆମର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି, ଦେଖ ଇମ୍ପଲ୍ସର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ଜେ, ତମର ଜେ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି, ତାମାନେ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍। ଇମ୍ପଲ୍ସଟା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କାମ କରେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଲ୍ଟା ଆସିଲା, ବଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଡ଼େଇଦେଲି, ଛକା ଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଡ଼େଇଲି ତ ବଲ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଲା, ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲାନି। ତ ହେଇଟା ବହୁତ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍, ତ ଏଟାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍ କହନ୍ତି। ତ ଆମର फोर्स सॉरी तुम इम्पल्स के इम्पल्स हम फोर्स इंटू स्मॉल टाइम माने जे इक्वल टू एफ इंटू टी। तो यार एस यूनिट कौन हम, एस यूनिट हम कम न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आम कौन इम्पल्स गोटे वेक्टर क्वांटिटी, कारण फोर्स रहा तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी हम।